तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टीम की जिसने क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर सबको चौंका दिया। कभी सोचा है कि छोटी सी टीम बड़े बड़े दिग्गजों को कैसे चुनौती दे सकती है? आज हम नामीबिया के T20 विश्व कप के सफर की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हिम्मत और जज्बे से वाकई कुछ भी मुमकिन है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे टूर्नामेंट की आप कह सकते हैं आत्मा है। जब दुनिया की नजरें सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़े नामों पर टिकी हो, तो क्या नामीबिया जैसी टीम अपनी कोई अलग पहचान बना भी सकती है? चलिए इस सफर में उनके साथ चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर कोई ये सोच रहा है कि नामीबिया कोई कमजोर टीम है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये टीम जनाब लगातार चौथी बार T20 विश्व कप खेल रही है। और जरा याद कीजिए, इन्होंने 2022 में श्रीलंका को हराया था और 2025 में तो अपने पड़ोसी साउथ अफ्रीका को हराकर क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो ये साफ है वो इस टूर्नामेंट में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि जीतने आए थे। लेकिन देखिए, विश्व कप की कहानी कभी भी सीधी नहीं होती है ना। यहाँ तो हर मोड़ पर एक नई परीक्षा आपका इंतजार कर रही होती है। और नामीबिया के लिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती नीदरलैंड्स के रूप में सामने आई। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। माहौल में उम्मीदों का शोर गूंज रहा था। सबको लग रहा था नामीबिया जीत जाएगी। लेकिन मैदान पर नीदरलैंड्स ने यह साफ कर दिया कि वो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने के इरादे से उतरे थे। और इस मैच की कहानी का हीरो, या यूं कहीं नामीबिया के लिए विलन, सिर्फ एक था, बास डी लीड। वो नामीबिया की जीत की राह में एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हो गए जिसे तोड़ना नामुमकिन सा हो गया। उनके ऑलराउंड खेल ने अकेले ही पूरे मैच को नामीबिया की पहुंच से कोसों दूर कर दिया। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। गेंदबाजी में सिर्फ 20 रन देकर 2 बड़े विकेट निकाल लिए और फिर बल्ले से तो ऐसा तूफान मचाया कि 48 गेंदों में 72 रन ठोक दिए, वो भी नॉट आउट। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, ये नामीबिया के लिए एक साफ साफ चेतावनी थी कि वर्ल्ड कप का ये सफर कांटों से भरा होने वाला है। लेकिन एक हार से कहानी खत्म थोड़ी होती है। असल में तो यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उस हार ने नामीबिया के उन सीक्रेट वेपन्स पर रोशनी डाली जो किसी भी पल मैच का पासा पलट सकते थे। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कप्तान गेरहार्ड एरास्मस का। वो सिर्फ कप्तान नहीं है, वो इस टीम की जान है, उसकी धड़कन है। एक ऐसा बल्लेबाज जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और एक ऐसा स्पिनर जो बड़े से बड़े बल्लेबाज को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। नामीबिया के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि जब भी टीम मुश्किल में होती है तो सबकी नजरें बस इन्हीं पर होती हैं। अब मिलिए टीम के असली पावर हाउस से, जे स्मिथ। अगर आपको मैच के आखिरी ओवर्स में तेजी से रन चाहिए, तो यही वो खिलाड़ी है जिसे आप गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हुए देखना चाहते हैं। 147.64 का स्ट्राइक रेट, अरे बाप रे, ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये एक ऐलान है। ये बताता है कि ये खिलाड़ी कुछ ही गेंदों में किसी भी मैच का नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है। और गेंदबाजी की बात करें तो रूबन ट्रम्पलमैन का नाम ही काफी है। नई गेंद के साथ वो बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पारी की शुरुआत में विकेट लेना तो जैसे उनकी आदत में शुमार हो चुका है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने ये कारनामा वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर बार बार करके दिखाया है, जहां वो अब तक 14 विकेट ले चुके हैं। इससे पता चलता है कि वो एक बिग मैच प्लेयर हैं। और आखिर में मिलिए बर्नार्ड स्कोल्स से, एक बहुत ही अनुभवी लेफ्ट आर्म स्पिनर जो नामीबिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। उनका काम सिर्फ विकेट लेना नहीं है, बल्कि रनों की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाना है कि बल्लेबाज बेचारा बेबस हो जाए। जरा सोचिए, 6.18 का इकोनॉमी रेट आज के 2020 क्रिकेट में, जहां हर गेंद पर चौके छक्के लगते हैं, ये आंकड़ा लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये नंबर चीख चीख कर कह रहा है कि इनके ओवर्स में रन बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो अपने इन सभी ताकतवर खिलाड़ियों के साथ नामीबिया अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार थी। उनका सामना था टूर्नामेंट की सबसे धाकड़ टीमों में से एक, टीम इंडिया से। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये थी एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियात की जंग। एक तरफ थे क्रिकेट के बादशाह और दूसरी तरफ थी एक ऐसी टीम जो अपनी पहचान बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी।
भारत ने शुरुआत से ही बिल्कुल धावा बोल दिया। उनके बल्लेबाज आग उगल रहे थे और फिर आया वो एक ओवर जिसने मैच का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। पारी का छठा ओवर। नामीबिया के स्टार गेंदबाज जे स्मिथ के हाथ में गेंद थी और सामने खड़े थे ईशान किशन। और फिर जो हुआ वो नामीबिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक ही ओवर में 28 रन। ये एक ऐसा झटका था जो किसी भी टीम की कमर तोड़ सकता था। जब ऐसा लग रहा था कि भारत एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है और नामीबिया के कंधे झुक गए हैं, तब कप्तान ने खुद गेंद संभाली और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक चमत्कार है। कप्तान इरास्मस ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन दिए और 4 बड़े शिकार किए। और जरा विकेट्स के नाम सुनिए। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज। ये उनके करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था और वो भी सबसे बड़े मंच पर, सबसे बड़ी टीम के खिलाफ। देखिए, नामीबिया ये मैच हार गई, ये सच है, लेकिन कप्तान इरास्मस के उस एक स्पेल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये टीम यहाँ सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आई है। ये लड़ाई सिर्फ जीत हार की नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान की और दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाने की। मैच से पहले जे स्मिथ ने कहा था, नमीबिया के लिए सुपर 8 में जगह बनाना पागलपन होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से संभव है। और यही विश्वास इस टीम की असली पहचान है। वो जानते हैं कि वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं और वो इसके लिए लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम फिर से उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आखिर जीत का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे नंबर होते हैं, या फिर एक कप्तान का दुनिया की सबसे बड़ी टीम के खिलाफ अपनी टीम के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना ही असली जीत है? नामीबिया की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत शायद मैदान पर नहीं, बल्कि दिलों में जीती जाती है।